पेट्रोल का मसनूई बहरान, कराची से खैबर तक आवाम परेशान। प्राइवेट ही नहीं, PSO के पंप्स भी खाली, सार्फिन तलाश में हो गए हलकान। हुकूमत 10 रोज बाद भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। तवील इंतजार के बाद भी महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। वजीर आजम पेट्रोल बहरान पर बरहम, उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब कर लिया। अब तक क्या कार्रवाई की? इमरान खान का इस्तफसार, कहा दबाव की परवाह नहीं, इदारे अपना काम करें। FIA हरकत में आ गया। पेट्रोलियम कंपनीज के सरबराहान जुमेरात को तलब। ओगरा को भी होश आ गया। ईंधन की राह में रुकावट बनने वालों के खिलाफ छापे। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डेपोज का मुआयना, स्टॉक की छानबीन। जराए के मुताबिक मुताद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई। चेयरमैन पाकिस्तान ऑयल रिटेलर्स एसोसिएशन गयास पराचा कहते हैं ओगरा पेट्रोल की सप्लाई बहाल करने में नाकाम हो चुका। नैब हर चीज पर नोटिस लेता है मगर आटा पेट्रोल बहरान पर खामोश है। पेशावर हाई कोर्ट बरहम, वफाकी वजीर पेट्रोलियम DG नैब KP और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं। अफसोस है ऐसे वज़रा पर जो सिर्फ मीटिंग्स के लिए जाते हैं और मुराद लेते हैं। जस्टिस कैशर रशीद के रिमार्क्स। चीनी इंक्वायरी की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। जहांगीर तरीन, मोने सलाही और खुसरो मुख्तियार के भाई समेत 17 मिल्स मालिकान ने दरखास्त दायर कर दी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी, कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली में स्टील मिल्स की निजगारी के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह प्लेकार्ड उठाकर ले आए। असद उमर से इस्तीफे का मुतालबा, रूल्स की खिलाफ वर्जी न करें। डिप्टी स्पीकर ने आगा रफीउल्लाह को डांट पिला दी, आइंदा के लिए वार्निंग भी दे दी। के दौर में 2007-8 का साल था, 9.2 बिलियन पाकिस्तान स्टील मिल का प्रॉफिट था। फिर आती है पीपल्स पार्टी, एक जरदारी सब पर बारी। पाकिस्तान के तमाम इदारों पर अपनी बारी गुजरा। पहली दफा स्टील मिल था, वो 8-9 में खसारे में चला जाता है। फिर आती है नून की उम्र। 2013-14 मजीद स्टील मिल का खसारा बढ़ा। 2015 का साल आता है, नून लीग के दौर में न इनसे प्राइवेटाइज होता है, न इनसे खसारा खत्म होता है। परवेज मुशर्रफ दौर में अरबों रुपए मुनाफा देने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स को पीपल्स पार्टी ने तबाह किया। रेलवे, PIA या कोई भी कौमी इदारा हो, सबकी दर्दनाक कहानी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इदारों को तबाह कर दिया। मुराद सईद का जवाबी वार। रमजानुल मुबारक को जो 97 पाकिस्तानी जो ईद उल फितर पर अपने खानदानों को गले लगाने जा रहे थे, वो मौत की बाहों में चले गए। हमें जनाब स्पीकर इस कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि पता नहीं जहाज खराब था कि पायलट एरर था। ये वही कंफ्यूजन है कोरोना के मामले का कि जी फैसला कर लें भूख से मरना है या कोरोना से मरना है। जिम्मेदारी बहरहाल PIA की और हुकूमत की आई। 6 महीने पहले ऑपोजिशन के बेंचों से वार्निंग दी गई थी कि टड्डी दल का कोई इलाज करें, पर वो क़यामत आ गई। कराची तैयारा हादसे पर चेयरमैन PIA को बुलाएं, इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी का इस्तीफा नहीं आया। खुर्रम दस्तगीर की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा गर्दिशी कर्जा 2000 अरब हो गया। 22 माह में 13,000 अरब का कर्जा लेने वालों ने एक ईंट नहीं लगाई। कौम पेट्रोल ढूंढ रही है, टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी। कौन कौन सी कयामत का जिक्र करें? हुकूमत तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी कराएगी, जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा। रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में लाएंगे। माजी में होने वाले हादसात का भी बताएंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का जवाब। उधर कराची में आबादी पर गिरने वाले तैयारे का मलबा क्लियर कर दिया गया। घर की छत पर रखे एक हिस्से को क्रेन से उतार लिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1324 अरब रुपए मंजूर। सूबों के लिए 674 अरब रखे गए। इंसदाद कोरोना के लिए 70 अरब। सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20-20 अरब रुपए मंजूर।
ذرائع کے مطابق توانائی 80 ارب اور پانی کے لیے 70 ارب کا بجٹ۔ پاکستانی قرض 1 سال کے لیے مؤخر، G20 ممالک سے بھی ریلیف مل گیا۔ پاکستان نے 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی قسط دسمبر تک مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ 1 ارب 46 کروڑ ڈالرز کی اصل رقم اور 32 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کا سود شامل۔ کورونا بے قابو، ایک دن میں ریکارڈ 5385 کیسز، تعداد 1,13,702 ہو گئی۔ مزید 83 افراد جان سے گئے، ملک میں اموات 2255 ہو گئی۔ پنجاب میں 43,460، سندھ میں 41,303، کے پی میں 14,527 بیمار، بلوچستان 7,000، اسلام آباد میں 6,000 مریض رپورٹ۔ دو ہفتے لاک ڈاؤن اور 2 ہفتے نرمی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے، تجاویز پر عمل ضروری نہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کورونا پھیل رہا ہے، عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ وائرس بھی ختم ہو گیا۔ وبا سے نمٹنے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا، لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام SOPs پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ نمبر 2، آپ بہت رش میں نہ جائیں، اوائڈ کریں۔ کورونا وائرس جادو ٹونے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ وبا کے دوران وفاقی صوبائی حکومتوں اور عوام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں سب کو اپنی جانیں بچانے کا ثبوت دینا چاہیے۔ غلطی کی وجہ سے کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ حکومت کورونا کے خلاف پالیسی بنانے میں ناکام ہو چکی، نااہل حکمرانوں کو حکومت کا حق نہیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پھر حکومت پر چڑھائی، کہا ملک دیوالیہ ہو چکا، بجٹ بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ کورونا سے صحت یاب افراد اپنا پلازما عطیہ کر سکیں گے۔ NDMA نے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ ٹرانسپلانٹ فزیشن ڈاکٹر طاہر شمسی کی کورونا سے صحت یاب مریضوں سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل، کہا پلازما دینے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، 80% مریض صحت یاب ہو چکے۔ سپریم کورٹ کی سرکاری گھروں پر قبضے خالی کرانے کے لیے آخری مہلت، وزارت ہاؤسنگ کی رپورٹ غیر تسلی بخش اور جھوٹ پر مبنی قرار۔ سیکرٹری ہاؤسنگ سے دستخط شدہ رپورٹ طلب، وزارت ہاؤسنگ نے سرکاری رہائش گاہیں خالی نہ کرائیں تو آپ لوگ نوکریوں سے جائیں گے، چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔